इधर यूपी में धर्मांतरण रोकथाम के लिए तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस बारे में निर्देश भी दिए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर यह सेल नजर रखेगा। केजीएमयू धर्मांतरण मामले को देखते हुए यह फैसला किया गया है। राज्यपाल की तरफ से सेल गठित करने के लिए कॉलेजों को आदेश भी जारी किए गए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की भूमिका पे समाजवादी पार्टी पहले भी सवाल उठाती रही है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद को लेके, धर्मांतरण को लेके पहले से देश में, उत्तर प्रदेश में कानून मौजूद है और कानून अपना काम करता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरह का पत्र राज्यपाल महोदया द्वारा लिखा गया है वो पता चलता है कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है या जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में आरक्षण को लेके, रैगिंग को लेके और डॉक्टर्स की कमी को लेके जो बड़े सवाल हैं उन पे भी सवाल उठाना है या उन पे भी कभी कोई सवाल पूछना है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन किसी गरीब की हॉस्पिटल्स में एडमिट ना होने के कारण, दवा की कमी के कारण, किसी लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में किसी गरीब व्यक्ति की मौत ना होती हो। सीधे रुख करेंगे इस वक्त लखनऊ का मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। मानस, अब धर्मांतरण रोकथाम की तैयारी, तमाम मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम के लिए सेल बनाने के निर्देश सामने आए हैं। जाहिर तौर पर इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मानस, देखिए, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का जो आदेश था, देखा था हमने उस पर किस तरीके की सियासत हुई थी और ये कहा गया था कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, यानी जो लोग पर्दानशी हैं, जो बुर्का पहनती हैं, एक तरीके से उनको टारगेट करने की बात कही गई थी या कुछ दूसरे पहनावों पर ये एक सियासत शुरू हुई थी जो इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके से कभी चर्चाएं नहीं होती थी। अब ये दूसरा मसला है जिसमें सीधे सीधे मेडिकल संस्थानों में धर्मांतरण रोकथाम सेल को गठित करने का एक निर्देश जारी किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल योगी सरकार जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है। लेकिन इसके पीछे की कुछ नज़ीर हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक मामला धर्मांतरण का आया था जिसमें बहुत काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद उसके तार जुड़ते जुड़ते तमाम दूसरे मेडिकल संस्थानों तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसको आधार बना करके एक तरीके से ये कानून जो है ये जो फैसला लिया गया कि जिसमें ये कहा गया कि धर्मांतरण सेल, रोकथाम सेल का गठन किया जाए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसकी बात भी ये जायज़ है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, इसको लेकर के पहले से कानून मौजूद है और उसको लेकर के अगर उस कानून के ज़रिए भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर कहीं इस तरीके की घटनाएं आती हैं। लेकिन ख़ास तौर से अगर इस तरीके के सेल गठित किए जाएंगे मेडिकल संस्थानों में तो कहीं ना कहीं एक दूरी, एक खाई जो है वो और बढ़ेगी, इस तरीके से विपक्ष भी कह रहा है। हालांकि देखिए इसमें दो मसले हैं। एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि इससे पहले तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको रोकने के लिए इस तरीके के सेल का गठन बेहद ज़रूरी है ताकि मेडिकल संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में माहौल बेहतर बनाया जा सके। लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो ये कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों को, मेडिकल संस्थानों को इस तरीके की बातों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे ख़राब असर पड़ता है। जो पढ़ाई का माहौल है वो प्रभावित होता है और आपस में स्टूडेंट्स में भी दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन जो तस्वीर है, जो मौजूदा तस्वीर है वो ये है कि इसके गठन का आदेश जारी हो चुका है और उत्तर प्रदेश में अब इस पर सियासत हो रही है। आपने देखा ड्रेस कोड पर किस तरीके की सियासत हुई, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर किस तरीके की सियासत हुई, और अब आप देख रहे हैं कि ये धर्मांतरण रोकथाम सेल, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव आने तक ये प्रैक्टिस दोनों तरफ से जारी रहेगी।